ये उन्होंने मुझे समझाया कि आपको 18,000 मिलेगी, फिर ग्रोथ होगा, फिर 25,000 मिलेगा। ऐसे मुझे बहलाया गया, फुसलाया गया। इसके बाद क्या बोल रहा हूँ? किस लिए 3600 रुपए जमा हो रहा है? कार्ड वेरीफाई हो रहा है। कौन सा कार्ड? बाकी गाइस हमने अभी पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और पुलिस भी पीसीआर भी वहाँ पहुँच रही है। उनके पहुँचने से पहले पहले हमको भी पहुँचना। इतनी दूर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, कुछ कमा कर मैं कुछ पढ़ना चाह रही थी और इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करा। गलती मेरी भी है। लाइसेंस नंबर बता सकते हो वेरिफिकेशन के लिए? एक काम करो, मेरे भैया बोल रहे हैं कि पैसे भेजने से पहले एक बार पूछ लेना। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। देखो, नोटिस के लिए फाइल अभी नहीं गई है, पर तुम्हारी एफआईआर के लिए फाइल चली गई है। हाँ। एफआईआर दर्ज होती ही तुम्हें एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। नजदीकी थाने में तुम्हें बुलाया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे कैसे लोग इस जाल में फंस रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें सिर्फ वही बंदा नहीं फंस रहा जिसको कोई नॉलेज नहीं है। इसमें खुद एचआर मैनेजर्स जो कि टैलेंट को हायर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, वो खुद इस टाइप के जॉब स्कैम्स में फंस रहे हैं। मतलब सोचो किस लेवल की इंडस्ट्री बन चुकी है। और हाँ, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम किया जाता है कि बंदे को पता भी नहीं चलता। ये स्कैम्स कोई अकेला बंदा नहीं कर रहा, कई लोगों के ग्रुप्स, कई पूरे के पूरे गांव और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनी खुद इस टाइप के स्कैम्स कर रही है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि इंडिया में इस टाइप के स्कैम्स कितने लेवल पर हो रहे हैं, इसका पूरा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद हम इन सारे ही स्कैम्स को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है। फिर हम ये भी समझेंगे कि हम इंडियंस को जॉब के नाम पर लूटना इतना आसान क्यों है, और फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से जॉब सीकर्स में 43% लोग एक ना एक बार ये फेक जॉब फ्रॉड्स के चक्कर में फंसे हैं। गवर्नमेंट के एक सर्वे के हिसाब से 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी साइबर फ्रॉड हुए हैं उसमें से 25% सिर्फ काम देने के नाम पर या जॉब देने के नाम पर फ्रॉड हुए हैं। MLM और डायरेक्ट सेलिंग वाला फ्रॉड। अब ये फ्रॉड के बारे में इंडिया में ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है, तो इन लोगों ने इनका एजेंडा चेंज कर दिया। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त इस फ्रॉड में फंस चुका है। वो एक मैसेज आया था, उसने कोई ऐप पर जो जॉब पोस्टिंग ऐप्स होते हैं जैसे कि अपना हो गया, वर्क इंडिया हो गया, उसके अंदर से किसी में उसने अप्लाई किया होगा। तो उस बंदे को कहाँ से डेटा मिला होगा, तो उसने कॉल किया। उसने बताया कि हमारी एक टूरिज्म कंपनी है, इसके अंदर हम लोग टूर पैकेजेस सेल करते हैं। तो बेसिकली आपका काम ये रहेगा, इसके अंदर हमारे पे बहुत सारी प्रोफाइल पर हायरिंग चल रही है। इसके अंदर सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस हो गया, फिर वीडियो एडिटिंग की सर्विस वगैरह हो गया। तो इस टाइप का उसे बताया था। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे सेल्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को बुलाया उस बंदे ने, वहाँ पे ऑफिस पर गया तो उसने बताया कि ऑफिस भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वहाँ पर एक मैडम ने उसका इंटरव्यू लिया। वो मैडम खुद अहमदाबाद से नहीं थी, वो भी कोई यूपी, बिहार या कोई दूसरे स्टेट से थी, जो उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा था। तो उसने मेरे दोस्त का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसने वहाँ पर इनिशियली 1,000 रुपये पे कर दिए। उस मैडम ने बताया कि आप कल से हमारे पे ज्वाइनिंग कर सकते हो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, और आपको यहाँ पर आकर जो है टूरिस्ट पैकेजेस जो हमारे हैं उनको प्रमोट करना होगा और उनको सेल करना होगा ऑनलाइन। तो मेरा दोस्त वहाँ पर गया और 2 दिन वहाँ पर उन्होंने उससे सिर्फ जॉब पोस्ट करवाई और पूरा दिन कुछ काम भी नहीं करवाया, सिर्फ वहाँ पर उसे 5 से 10 मिनट बैठने दिया। और एक वहाँ पर उसने बताया कि एक लड़का रखा हुआ था जो सारा कुछ गाइड कर रहा था आपको कैसे इसके अंदर टूर पैकेज वगैरह जो है वो पोस्ट करने हैं इंस्टाग्राम और उसके ऊपर। तो उसने बस उसको बताया कि इस टाइप से मार्केटिंग करनी है ये वो, जो कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा था। उसके बाद जब मेरा दोस्त दूसरे या तीसरे दिन गया तब उससे बोला कि आपको HR में अपग्रेड करना होगा, लोगों की हायरिंग करनी होगी उस कंपनी के बिहाफ पे। तो उसमें जो सैलरी है वो उसमें 30,000 से बढ़ के उसकी 60,000 से 70,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो मेरा दोस्त जो कि बिल्कुल फ्रेशर और उसके पास में कोई नॉलेज भी नहीं, वो 12th पास करके जस्ट अभी मार्केट में उतरा था, तो उसने सोचा कि ज़्यादा सैलरी की लालच नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वो लोग वो प्रोफाइल पर अपग्रेड करने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे थे। तो मेरे दोस्त ने नहीं दिए पहले तो 2 दिन इनिशियली, फिर उसे 2 दिन तक इतना ब्रेन वॉश किया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिखाई कि वो यहाँ से यहाँ हो गया, उसने इतनी सैलरी लेकर लोन पर जो है घर ले लिया, खुद का गाड़ियाँ ले ली, ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल बताकर मेरे दोस्त से ज़बरदस्ती 5,000 रुपये निकलवा लिए। और वो 5,000 मिलने के बाद ना उनका फ़ोन आया ना कुछ। और वहाँ पर उसने बताया कि जितने भी लोग काम कर रहे थे वो लोग भी खुद ये स्कैम का हिस्सा थे, मतलब वो लोग भी ये स्कैम का शिकार हुए थे और वो लोग ने फिर यही काम शुरू कर दिया। मतलब कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये लोगों ने भी वैसा ही कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है और ना के बराबर जॉब्स है। तो अब लोगों ने टेढ़ी उंगली करके पैसा कमाना शुरू कर दिया है। उसने बताया कि वहाँ पर बैठे लोग बहुत ही अच्छे घर के लग रहे थे, क्योंकि वो लोग खुद उस स्कैम का हिस्सा बन चुके थे
तो उन लोगों ने भी ये गलत काम शुरू कर दिया था। और ये एक टाइप से MLM ही है। इसके अंदर उसने बताया कि हमें भी अब जिसे हम लोग फंसे वैसा ही हमें दूसरे लोगों को फंसाना है। और इसमें अलग अलग स्कीम्स चलती थी, जैसे कि अगर किसी बंदे ने 5,000 रुपये स्कैम किया, एक टाइप से आप बोल लो, तो उसमें से इन लोगों का सबका हिस्सा होता था कि लेवल 1 वाले को 500 रुपये मिलेंगे, लेवल 2 वाले को 1000 रुपये, लेवल 3 वाले को 1500 रुपये, इस टाइप से। तीसरे टाइप की जो फेक जॉब है वो है पैकिंग जॉब, और ये लिटरली बहुत ही बड़ा स्कैम है। और इसको मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर वाले खुद ये फेक जॉब को, फ्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने खुद एक बार, ऐसे तो मैं न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा रीड करता नहीं हूँ, बट मैं एक बार उस न्यूज़पेपर में जो है कोई चीज़ मैंने परचेज़ की थी, कोई हार्डवेयर मैंने परचेज़ किया था, तो वो ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर मुझे लपेट कर दिया था। तो उस जॉब के बारे में मुझे पता चला जो न्यूज़पेपर में भी थी। ये पैकिंग वाली जो जॉब्स है वो ज़्यादातर, अब देखो, अब इंडिया में मतलब कि सिटी में, अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ या Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में तो इस टाइप के फ्रॉड चल जाते हैं, डेटा एंट्री वाले और ये वो। इनको टारगेट करना था विलेज के लोग, रूरल एरियाज़ के लोग, कि उनको कैसे शिकार बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो विलेज एरिया में ही रहते हैं, रूरल एरिया में ही रहता है इंडिया के। तो अब उनको भी जॉब के झांसे में फंसा कर पैसा ऐंठना था। तो उन लोगों ने ये पैकिंग जॉब्स का जो है नया शुरू कर दिया है। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि आपको पेन पैकिंग का काम करना है, आपको चॉकलेट पैकिंग का काम करना है, इस टाइप से। और इसके अंदर आपको महीने 95,000 रुपीज़ आप कमा सकते हो घर बैठे। और वो हमारे यहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा था, ताकि रूरल एरियाज़ के भी लोग इजीली उसको पढ़ पाए। तो ये कितने बड़े लेवल पर जॉब फ्रॉड हो रहे हैं इंडिया में, जो है बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ में आपको एड्स, यहाँ तक कि ये लोग एड्स भी चलाते हैं, क्योंकि इनको तो क्या करना है, फ्रॉड ही करना है। तो फ्रॉड से इनको पैसा ही कमाना है, तो ये लोग खुद एड्स भी चलाते हैं, मेटा पर एड्स चलाते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी एड्स चलाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस की वीडियोस देखते होंगे तो उन्होंने ये एड देखी ही होगी। और एक ही नज़र में पता चलता है कि बिल्कुल फेक जॉब, क्योंकि इस टाइप की जो पैकिंग के जो काम होते हैं ये बिल्कुल मजदूर लोग करते हैं। एकदम इसकी मजदूरी होती है 200 रुपये 250 रुपये पर डे के हिसाब से। और इसमें ये लोग वादा कर रहे हैं कि 95,000 95,000 50,000 50,000 रुपये आपको महीने मिलेंगे ये पैकिंग जॉब करने की। अब इतना तो इसको बनाने वाली कंपनी को खुद प्रॉफिट नहीं होता होगा, इतनी सैलरी कहाँ से किसी को दे सकती है, वो भी सिर्फ एक ऐसी प्रोफाइल के लिए जिसके अंदर सिर्फ पैकिंग का काम करना है। तो ये एक ही नज़र में पता चलता है कि फेक है। तो ये स्कैम होता कैसे है कि इसमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, जहाँ पर भी ऐड होती है वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको ये जॉब मिल जाएगी घर बैठे। तो इसमें आपको घर बैठे आपको सारा सामान मिलेगा। ये जॉब में बताया जाता है कि आपको घर बैठे सारा सामान मिलेगा और पैकिंग मटेरियल मिलेगा। आपको सिर्फ उन पेन्स को, पेन, पेंसिल, चॉकलेट्स को उन बॉक्स में, उन डिब्बों में पैक करना है, और आपके यहाँ पे कंपनी की गाड़ी आएगी और वो पैकिंग हुआ माल वापस ले जाएगी। और आपको महीने 40,000 50,000, यहाँ तक कि मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसमें 95,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने का वादा किया हुआ था उन लोगों ने। कि वो बंदा जिसे आप उसको कॉल करोगे तो वो आपको बताएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन, ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए 2,000 रुपये आपको इनिशियली पे करना पड़ेगा। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई बताता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, कोई बताता है कि आपको फर्स्ट टाइम मटेरियल पे भेजने के लिए आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको बताते हैं। और कई लोग, रूरल एरियाज़ के कई लोग, क्योंकि उन लोगों को तो लिटरली उनको तो पढ़ना भी नहीं आता और उनको तो पता भी नहीं चलता कि ये काम होता कैसे, तो इसीलिए वो लोग इनके झांसों में फंस जाते हैं। अब इसमें आपको लगता होगा क्या ही बिजनेस होता होगा। ये लोग, ऐसा समझ लो कि जो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी होती है उतना स्टाफ लेकर ये लोग बैठे हैं ये फ्रॉड काम करने के लिए। इनके पास में टेलीकॉलर्स अलग से होते हैं, एड्स चलाने के लिए बंदे अलग से होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदे अलग से होते हैं। इसके बाद में कंटेंट बनाने के लिए, ये फेक जॉब का जो पोस्ट होता है वो बनाने के लिए बंदे अलग होते हैं। मतलब सोच लो किस लेवल पर ये काम चल रहा है। और 2,000 रुपये अगर एक बंदा भी पे करता है तो मान लो कि इन्होंने एड्स चलाई और उसके ऊपर आराम से कम 200 लोगों ने भी पेमेंट कर दिया, तो आप सोचो कि उनका कितना बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग जॉब। तो फॉर्म फिलिंग जॉब के अंदर स्कैम कैसे होता है कि वो लोग आपको बताते हैं कि आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके आपको 40 से 50,000 रुपये पर वीक कमा सकते हो। उसके अंदर आपको वो क्या करेंगे कि एक बुक देंगे, वो बुक भी आपको वैसे ही नहीं, डायरेक्ट नहीं दे देंगे। वो इनिशियली 500 रुपये 1,000 रुपये आपको चार्ज करेंगे। ज्वाइनिंग फीस वगैरह आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा या 1,000 रुपीज़ पे करना होगा। जब आप उसको पे करोगे तो वो आपको एक बुक भिजाएंगे कुरियर के थ्रू। वो बुक के अंदर जो है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे और वो आपको बताएंगे कि आपको कॉपी राइटिंग करना है। यानी कि वो बुक में जैसा प्रिंट है वैसा ही आपको एक फुल स्केप में, एक नोटबुक में आपको लिखना है, एक कॉपी में आपको लिखना है। अब आप सोचो कि
जो चीज़ ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है उसको नोटबुक में कॉपी में लिखने का क्या फ़ायदा। तो ये स्कैम आपको तभी पता चल जाना चाहिए, पर हमारे यहाँ के लोग जो है वो दिमाग में गोबर भर के रखते हैं और इन सब स्कैम्स में फंसते हैं। करनी है भाई अभी मैं ये बुक देख रहा हूँ इसकी, तो ये डुएबल ही नहीं लग रहा है। मतलब एक हफ्ते में मेरे को 40 पेजेस लिखने हैं, फ्रंट एंड बैक मिला के एक होता है। हाँ 80 पेजेस लिखने हैं और ब्लॉक लेटर्स में लिखना है सारा। हाँ बड़े बड़े लेटर्स में। और ऐसा है कि भाई अगर एक पेज पे 3 मिस्टेक हुई ना तो डिस्कार्ड। वो क्या करते हैं कि आपको एक बुक देंगे, उसमें से आपको कॉपी राइटिंग करना है। अब वो जो बुक रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बुक होती है और उसमें से आपको कॉपी में लिखना होता है। और वो कॉपी में लिखने का भी 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला तो आपको उनको एक वीक के अंदर 500 या 1000 पेज आपको लिखने के लिए दे देंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा, वो आपको बोलेंगे कि आपको एक पेज के अंदर, एक पेज में 3 से ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तीसरा कि आपको सारा का सारा जो लिखना है वो आपको कैपिटल में लिखना है। अब आप सोचो कि आप स्मॉल लोअर केस में जब आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपको हेडिंग वगैरह लिखना है तो आप अपर केस में लिखते हो, पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लिखना है, लाइक ऐसे लिखना है या कोई आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा कि जो दूसरी चीज़ें लिखते हैं वो हम लोअर केस में लिखते हैं, पर उनकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपको पूरा का पूरा अपर केस में लिखना है, यानी कि टोटल चूत है एक तरीके से देखा जाए तो। और लोग समझते ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन वो आपको देते हैं और उसके बाद में एक लेटर साइन करवाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपने तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपको इतने हज़ारों की पेनल्टी लगेगी, आपके अंदर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, ये वो फलान ढिमकाना। वो मतलब बनाने के लिए इसे फर्जी लिखा जाता है, पर वो लिखा जाता है और आपकी साइन ली जाती है। और बंदा ये जॉब लेने के चक्कर में वो सारी चीज़ें पढ़ता ही नहीं है और डायरेक्ट वहाँ पर साइन कर देता है। अब आप क्या करते हो कि लोग उसके अंदर जो है वो काम शुरू करते हैं। वो लोग 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, पर उनको पता चल जाता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। देन उसके बाद उनको 1 वीक होने से पहले ही उन्हें नोटिस आ जाता है कि अगर आप ये काम कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इतना इतना चार्ज लगेगा। और वो उस टाइम पर वो मेल आता है या उस टाइम पर आपको ये जो है मैसेज आता है जब ऑलमोस्ट डेडलाइन आने वाली होती है, यानी ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम पहले। देन उसके बाद बंदा बहुत ही पैनिक हो जाता है कि क्या होगा, कैसे केस हो जाएगा मेरे ऊपर, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो बंदा डर जाता है और वो लोग बोलते हैं कि आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और वो 8 से 10 हज़ार रुपये पेनल्टी मांगते हैं कि आपने हमारे क्लाइंट का काम ख़राब कर दिया, जबकि एक्चुअल में कोई क्लाइंट का काम होता ही नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा होता है। तो उसके बाद बंदा डर जाता है और ज़्यादातर बंदे 8 से 10 हज़ार रुपये पे कर देते हैं। और जो लोग नहीं करते वो लोगों को भी इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया जाता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है कि आपको कोर्ट में से मेल आएगा और वो फर्जी कोई भी डोमेन से आपको मेल भी कर देते हैं कि आपको कोर्ट में पेशी है आपको जो है सारे सबूत लेकर आने होंगे, नहीं तो आपको इतने साल की जेल हो जाएगी, आपको इतनी जो है जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो इस टाइप से फिर आती है एयरपोर्ट स्टाफ की जॉब। ये वाला जो फ्रॉड है वो आपको OLX पे आराम से दिख जाएगा। OLX पे सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड चलता है। अकाउंट था उन पे फ्रॉड, कम से कम 20-25 फोन थे, सिम थी उन पे, सब फेक, हर चीज़ फेक, ईमेल वगैरह जितना भी होता है ना सब फेक था उनके पास दोस्तों। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो OLX पे मैसेज आते थे, जैसे कि हमने ऐड लगाई, उस पर ऐड लगती थी गाइस, जो कि उन्हें खरीदना पड़ता है ऐड लगाने के लिए जॉब की, तो वो ऐड लगानी पड़ती थी सुबह। और गाइस अपने जो नियर बाई होती हैं जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, और जो ये लोग कहते थे कि इन सिटीज़ में नहीं लगाना। तो मैं पूछता क्यों कहते थे, बस नहीं लगाना है, ये वो ऐसी बात है। तो गाइस हम लगाते थे गोवा और मध्य प्रदेश, हिमाचल, ऐसे बहुत दूर लगाते थे। तो ऐड लगाने के बाद जस्ट आधे घंटे बाद उस पर ना जो मैसेज वाला उसका फोल्डर होता है OLX का, तो उसमें मैसेज आने लग जाते कि सर हाँ मेरे को जॉब चाहिए, नीड है मेरे को जॉब की। तो उस पर गाइस एक फॉर्मेट उन्होंने बना रखा था, उन्होंने कहा था जब ऐसा कोई मैसेज कुछ भी आए तो उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना और कुछ नहीं। जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट है, इस टाइप से पोस्ट होती है और वो लोग लिटरली OLX के अंदर जो है वो पेड प्रमोशन करवाते हैं, पेड एड्स चलाते हैं, एकदम प्रीमियम वाली पेड एड्स चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनके झांसे में फंसने वाले लोग मिल जाए। इसमें होता क्या है एयरपोर्ट स्टाफ के अंदर कि ये भी सेम, मैंने जो पहले बात की पैकिंग जॉब्स के बारे में, इस टाइप की ही ये भी जो है फ्रॉड है। इस फ्रॉड में क्या होता है कि आपको जो है वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है जो कि एकदम फर्जी होता है, जो कुछ टाइम के लिए इन लोगों ने सिम ली होती है। उसमें लोग बताते हैं कि एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के अंदर, बिलिंग के अंदर, टिकट चेकिंग के अंदर, ठीक है, आपको लोडर अनलोडर के अंदर, इस टाइप से वो लोग अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर जॉब अवेलेबल है ऐसा बताकर वो लोग पैसे ऐंठते हैं। आपको बताते हैं कि आपको ये जॉब लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करोगे तो आपको बताएंगे कि वो आपका सबसे पहले आपका रिज्यूम मांगेंगे वो, ताकि लगे कि वो प्रोफेशनल HR ही बात कर रहे हैं। फिर आप जब उनको आप अपना रिज्यूम बनाकर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाओगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि हाँ आपका CV बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका रिज्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। या फिर फ्रेशर्स को बताएंगे आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ये वो। और वो लोग सैलरी जो बताएंगे वो एयरपोर्ट
का जो एक्चुअल जो ग्राउंड स्टाफ है उससे कहीं ज़्यादा बताएंगे, यानी इतनी तो एक्चुअल उनकी ग्राउंड स्टाफ की सैलरी होती भी नहीं है। लाइक मान लो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अगर 15 से 17 हज़ार सैलरी है तो वो लोग आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी बताएंगे, ताकि कोई भी इनके झांसे में फंस जाए। और जैसे ही आप उनको रिज्यूम वगैरह सबमिट करते हो तो आपको वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए या यूनिफॉर्म के लिए या एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 5,000 रुपये पे करने होंगे। जब आप उसको पे कर देते हो, जब आप उन्हें वो अमाउंट पे कर देते हो तो बंदा अपना सिम तोड़कर फेंक देता है और वो नंबर बंद कर देता है, और फिर आप ढूंढते रहोगे। और ज़्यादातर लोगों को ये भी बताया जाता है कि ये जो आप 5,000 रुपये पे करोगे ये आपको फर्स्ट सैलरी में प्लस होकर वापस मिल जाएंगे। फिर एक टाइप के होते हैं एब्रॉड ड्रीम रखने वाले लोग, जिनको बाहर जाने का, विदेश में जाने का और वहाँ की करेंसी में कमाने का और खूब पैसा कमाने का जो है वो लालच होता है। और अब आप देखो तो हर कंट्री का जो रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर जॉब ज्वाइन करने का या फिर वहाँ पर करियर बनाने का, वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही उसमें कंपटीशन अभी बढ़ गया है। तो जब इस टाइप की एडवर्टीजमेंट देखते हैं लोग कि इस कंट्री में आपको इस टाइप की जॉब मिल रही है, आपको सिर्फ इतने रुपए पे करने होंगे, तो वो लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं दिखती और अचानक कोई बंदा या कोई कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आपको 100% वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको इस टाइप से उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवा देंगे, इतने रुपए फ़ी होगी सिर्फ, या आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। तो इस टाइप के झांसे देकर वो लोग फंसाते हैं। तो इस टाइप के लोग भी फंस जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेन ड्रीम देखते रहते हैं, मतलब दूसरी कंट्री की, दूसरी देशों के सपने देखते हैं, तो वो लोग भी इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। फिर आता है बैंकिंग जॉब फ्रॉड्स। ये फ्रॉड में क्या होता है कि प्रोफेशनल लोगों को इसके अंदर फंसाया जाता है। जो लोग का ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को ये दिलासा देकर कि बैंकिंग के अंदर जॉब है, आपको कैशियर की जॉब करनी है, फिर जो है बैंकिंग के अंदर आपको सेल्स की जॉब करनी है, इसमें आपको 50,000 रुपये, 60,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगी। तो वो लोग, जो लोग 15-20 हज़ार, 25 हज़ार में जो है वो 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है अपग्रेड करने के लिए और ये बहुत अच्छा मौका है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो वो लोग ये डिसीज़न ले लेते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं। ये स्कैम बेसिकली किस तरीके से काम करता है कि इसमें भी सेम इन लोगों का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये लोग ऑनलाइन आपको बताते हैं कि आपको ये जॉब लेने के लिए 1,000 रुपये पे करने होंगे, 2,000 रुपये पे करने होंगे। तो इस टाइप से लोग पे कर देते हैं और उसके बाद कोई जॉब मिलती ही नहीं, जैसे कि आपने आगे वीडियो में एक दिखा भी होगा। अब बात करते हैं कि इंडिया में जॉब के नाम पर स्कैम करना इतना आसान क्यों है। सबसे पहला रीज़न है इलिटरेसी। इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ही लो है। सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ के पूरे इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। अगर आप इसको कोई दूसरी कंट्री से कंपेयर करो जो कि इंडिया के जैसी उसकी कंडीशन है, तो वहाँ से बहुत ही कम है हमारा लिटरेसी रेट। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस टाइप के फ्रॉड में लोग फंसते हैं। पढ़े लिखे नहीं ये लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं ये लोग, और कुछ लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ ही है। जैसे कि आपको ऐसे एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी, आपकी आसपास में दिख जाएंगे, जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी खासी की है पर उनका IQ शायद प्लस होने की जगह माइनस हो गया। नो बेसिक स्किल्स। इंडिया में लोगों के पास में कुछ बेसिक स्किल्स भी नहीं है, जैसे कि इंटरनेट सर्फ करने की स्किल या किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च, थोड़ी बहुत मतलब मिनिमम रिसर्च करने की स्किल। जैसे कि अगर किसी कंपनी की तरफ सबको मैसेज आए कि इस कंपनी में इस पोजीशन के लिए जॉब है और उसकी इतनी सैलरी है, तो एटलीस्ट लोगों के पास में इतनी बेसिक स्किल होनी चाहिए कि वो इंटरनेट पर जाकर वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम सर्च करके या उस टाइप की कोई पोजीशन सर्च करके वो देख सके कि उस पर क्या सैलरी चल रही है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अगर करती भी है तो क्या उसने ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट चलाई है या नहीं चलाई है। तीसरा रीज़न है नो रियल वर्ल्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यानी लोगों को जो है पता ही नहीं है कि जॉब मिलती कैसे है, मतलब इंटरव्यू क्या होता है, उसके अंदर HR क्या होता है, मतलब हायरिंग से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वही लोगों को नहीं पता कि एक प्रोफेशनल कंपनी, एक रेप्यूटेड कंपनी हायरिंग किस तरीके से करती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि जो भी रेप्यूटेड कंपनी होती है या कोई भी छोटी मोटी भी कंपनी होती है, तो कोई भी कंपनी हायरिंग करने के लिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए, मैन पावर हायर करने के लिए कभी भी पैसा चार्ज नहीं करती। भाई जब बंदा 12th पास करता है या ग्रेजुएट होता है, फैमिली में से प्रेशर आता है, जैसे कि किसी दोस्त ने शादी कर ली है या किसी कजिन ने उससे छोटी उम्र में शादी कर ली है, कि आसपास में रह रहे लोग आपसे कम उम्र के होने के बावजूद भी पैसा कमाने लगते हैं। पढ़ाई करते करते भी कई लोगों को जो है शर्म महसूस होती है, कई लोगों को गिल्ट महसूस होता है, जो है वो सोसाइटी उनको एक अलग नज़रों से देखने लगती है। इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग कमाने लगते हैं किसी उम्र में और कुछ थोड़े बहुत लोग उसी उम्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर फील होता है कि कब तक हम समाज के ताने सुनते रहेंगे। तो वो लोग भी फिर जल्दी जॉब लेने के चक्कर में ऐसे फ्रॉड्स में फंसते हैं। अब बात करते हैं कि इन फ्रॉड से बचे कैसे। अगर आपको HR कोई सुनसान सी जगह पे बुला रहा है या फिर
ऐसा जगह बुला रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होती, तो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि वो फेक जॉब है। क्योंकि जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑफिसेस रहते हैं, वो अच्छे रेप्यूटेड और अच्छे एरिया में होते हैं। वो किसी ऐसे जंगल एरिया में या किसी फैक्ट्री जैसे या किसी ऐसे एरिया में नहीं होते जहाँ पे एकदम सुनसान होता है। क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतने पैसे कमाती है, इतना प्रॉफिट करती है, तो ये लोग भला क्यों ऐसे भूत बंगले जैसी, हवेली जैसी ऐसी गंदी जगह पर उनका ऑफिस हो ही नहीं सकता। और सबसे बेस्ट होता है कि मान लो कि आपको एक्सिस बैंक के नाम पर किसी का कॉल आया जॉब देने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको एक्सिस बैंक के नियर बाई कोई भी ब्रांच में पहुंच जाना है और आपको बताना है कि आपकी कंपनी में कुछ टाइप की हायरिंग चल रही है या नहीं। वो लोग आपको इजीली बता देंगे। क्योंकि अगर कोई भी इस टाइप की हायरिंग चलती है इसी कोई बैंक में, ऐसी कोई कंपनी में, तो उनके अंदर के लोगों को पहले पता होता है। तो कैसा लगा आज का ये डॉक्यूमेंट्री कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आपके इस सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं इस टाइप की जो है वो इंडिया में चल रही जो प्रॉब्लम्स है, जो रियल प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर मैं वो रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपकी क्या थॉट है, आपके क्या विचार है, और आपके साथ में या आपके किसी जानने वाले के साथ में इस टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद।